हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज नेक्स्ट लेक्चर का आज शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। 10th क्लास में, क्लास 10th का ये क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर 1 है ये, चैप्टर 1 फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स में क्लास 10th का चैप्टर 1 का आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज देखेंगे, इसमें अप्रोक्स कोशिश किया जाएगा कि 1 से लेके 65 क्वेश्चंस सॉल्व किया जाए, ठीक है, जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे समझना आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये एग्जाम में डिट्टो आने वाला है, ये सारे क्वेश्चन अप्रोक्स आपका मान के चलिए, ठीक है, एग्जाम में ये आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि पहला प्रश्न है, लेंस की आवर्धन का SI मात्रक आपको बताना है। लेंस का आवर्धन हम लोग जानते हैं कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन होता है, ठीक है, आवर्धन हम लोग m से सूचित करते हैं। आवर्धन होता है प्रतिबिंब, ठीक है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई। चूंकि दोनों ऊंचाई क्या है, ये दोनों मीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर में है। जो चीज आप लेना है आप लीजिए, ऊंचाई जिस चीज में आपको लेनी है, या तो मीटर में लीजिए, सेंटीमीटर में लीजिए, जिसमें आपको लेना है लीजिए, मगर दोनों की जो मात्रक होगी प्रतिबिंब की ऊंचाई की, इसकी जो मात्रक होगी मीटर, या इसकी जो मात्रक होगी मीटर, या इसकी जो मात्रक होगी सेंटीमीटर, या इसकी जो मात्रक होगी सेंटीमीटर, दोनों सूरत में ये क्या होगा, ऊपर और नीचे कट जाएंगे, ठीक है ना, ये ऊपर नीचे दोनों कट जाएंगे। तो जब ऊपर नीचे यूनिट कट जाता है, जिस भी मात्रक का ऊपर नीचे जब हम लोग यूनिट यहाँ पे हम लोग काट देंगे तो इसका यूनिट तो कुछ बचेगा नहीं, इसलिए आवर्धन का जो मात्रक होता है, आवर्धन का जो मात्रक होता है क्या होता है, वो मात्रक विहीन होता है, ठीक है ना, मात्रक विहीन हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक आप बताना है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता को हम लोग क्या चीज में डिनोट करते हैं, लेंस की क्षमता जो होता है वो हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है। और लेंस की क्षमता जो होता है वो P इज इक्वल टू होता है 1/1/f। ये जहाँ f क्या है, लेंस की फोकस दूरी होती है, ठीक है ना, फोकस दूरी होती है। आगे चल के कुछ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इस फॉर्मूला पे आधारित होगा, तो उस वक्त ये फॉर्मूला हमें बहुत कारगर सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या कर रहा है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, हमें ये बताना है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चिन्ह परिपाटी से हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये हमारा चिन्ह परिपाटी है, ठीक है ना, ये हमारा चिन्ह परिपाटी है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाने पे ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाने पे निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाने पे पॉजिटिव, और निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाने पे निगेटिव होगा, ठीक है ना। ये जो होता है ये लेंस का ध्रुव होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस का ध्रुव जिसे हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई हमारे पास एक हमारे पास ये उत्तल लेंस है, सपोज दैट ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है, ठीक है ना, ये हमारे पास उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। इसके पैरेलल में अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो आएगी तो उत्तल लेंस में हमेशा क्या होती है, प्रकाश की किरण ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है ना, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे आती है और मुड़ जाती है, ठीक है। ये मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे आएगी और मुड़ जाएगी। यहाँ मेन फोकस, यहाँ पे मुख्य अक्ष को जहाँ काटती है उसको मेन फोकस कहा जाता है, ठीक है। ये है, ऐसे आएगी और ऐसे विचलित हो जाती है, ठीक है, और आगे यहाँ से निकल जाती है, ऐसे आती है और ऐसे यहाँ से ये विचलित होकर निकल जाती है, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से अगर हम लोग देखें, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये फोकस किस साइड बन रहा है, उत्तल लेंस का ये जो हमारा फोकस हो रहा है ये किस साइड हो रहा है, ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार पॉजिटिव साइड जा रहा है। किधर जा रहा है, पॉजिटिव साइड जा रहा है,
ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। अगर इसी में हम लोग अगर देखें कि अवतल लेंस का क्या बनता है ना, तो चलिए अवतल लेंस का चल के देखते हैं। अवतल लेंस अगर हम लोग लें तो अवतल लेंस कैसे बनता है, ऐसे अवतल लेंस हम लोगों ने बनाया, ये चलिए ये हमारा अवतल लेंस हो गया, ये हमारा अवतल लेंस हो गया। मुख्य अक्ष हमने लिया ऐसे, अगर पैरेलल लाइन कोई आएगा ऐसे, या आने से ये क्या होता है, विलंब से यानी मुख्य अक्ष से ये डेविएट हो जाता है, ऐसे चला जाता है। पैरेलल लाइन आएगा ऐसे, मुख्य अक्ष से कैसे होता है, डेविएट हो जाता है, ऐसे दूर चला जाता है अवतल लेंस में, है ना। तो जब ये अवतल लेंस में दूर जाएगा, ये ऐसे यहाँ से दूर जाता है, तो इसका काल्पनिक एक लाइन ड्रॉ हम लोग करेंगे पीछे, ठीक है। और जहां पे ये काटेगा मेन अक्ष को, यही इसका फोकस दूरी हो जाएगा, इसको काल्पनिक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, पीछे। और ये जहां पे काटा, यही इसकी फोकस पॉइंट हो जाती है, और मेन अक्ष से मेन ध्रुव से इसकी जो दूरी होगी दैट इज कॉल्ड फोकस दूरी, ठीक है ना। तो ये चीन परिपाटी के अनुसार हम लोग क्या देख रहे हैं, चीन परिपाटी के अनुसार ये निगेटिव साइड में जा रहा है, ठीक है ना, ये निगेटिव साइड में गया। जब ये निगेटिव साइड में जाएगा तो अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उत्तल लेंस में हम लोगों ने क्या देखा, फोकस दूरी क्या होता है उसमें, पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास दो चीज है, ये क्वेश्चन है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। अब इसी में अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगर हम लोग इसमें देखना चाहें, ठीक है, क्वेश्चन में इसका तो खैर, इसका तो आंसर हम लोग का उत्तल लेंस आ गया। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और पूछे अगर इसी में क्वेश्चन आपसे पूछ दे आपसे कि किस लेंस की फोकस दूरी, ठीक है ना, दूरी निगेटिव यानी ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है, ठीक है ना, या ऋणात्मक होती है, जो भी पूछ दे आपसे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, अवतल लेंस होना चाहिए, ठीक है ना, अवतल लेंस आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है ना। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और वो 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस होता है जिसे हम लोग छोटे अक्षरों को पढ़ने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य किस लेंस का बना होता है। फोटोग्राफी जो हमारा होता है, कैमरा होता है जिससे हम लोग फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है ना, फोटोग्राफी जो हमारा कैमरा होता है, ठीक है, उसका जो लेंस लगा होता है, लेंस, ठीक है, वो क्या चीज का लगा होता है, वो आपको यहाँ बताना है। तो फोटोग्राफी का जो हमारा लेंस लगा होता है वो उत्तल लेंस का बना होता है, ठीक है ना, वो उत्तल लेंस का बना होता है। आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि किसी वस्तु का, क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग हो सकता है, यानी वस्तु को, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब हम जानते हैं क्या, कि वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस जो होता है, ठीक है, उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक, ठीक है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है हमारा उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस वास्तविक भी बनाता है, ठीक है, वास्तविक भी बनाता है, ठीक है, और काल्पनिक काल्पनिक भी बनाता है, ठीक है, दोनों तरह के प्रतिबिंब बना लेता है। कौन बनाता है जी, तो हमारा उत्तल लेंस। और अवतल लेंस, अगर अवतल लेंस की हम लोग बात करें, अवतल लेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, अवतल लेंस, तो ये केवल हमारा आभासी या हम लोग यूं कहें कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है ना। 6 का हमारा आंसर हो जाएगा क्या, उत्तल लेंस, यानी सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किसी वस्तु से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर, क्या कर रहा है कि लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं। तो लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलेंगी, ठीक है, सॉरी, जिस बिंदु पर मिलेंगी, ठीक है, लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु से ये मिलेंगी, जिस बिंदु से भी ये मिलेंगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। लेंस का हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। चलिए गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी कितनी है, -40 सेंटीमीटर है, ठीक है, -40 सेंटीमीटर। तो दर्पण तथा लेंस कैसी होगी, तो गोलीय दर्पण तथा गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां
20 माइनस 14 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस कैसी होगी। अब दर्पण गोलीय दर्पण में माइनस निगेटिव, निगेटिव किसका होता है, तो गोलीय दर्पण में हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण एक हमारे पास होता है, एक हमारे पास होता है अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है, एक हमारे पास होता है उत्तल दर्पण, ठीक है ना, ठीक है। अवतल दर्पण जिसकी फोकस हमेशा यहाँ से आना है और टकरा के इधर चले जाना है, तो फोकस क्या हो गया ये, और ये क्या हो गया निगेटिव हो गया। उत्तल दर्पण टकराना है, ऐसे चले जाना है और मेन अक्ष के मेन अक्ष के को काटते हुए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और ये फोकस दूरी हो गई, ठीक है। तो अवतल दर्पण में हमें क्या दिखाई दे रहा है, किसका निगेटिव और किसका पॉजिटिव, तो अवतल दर्पण में हमारा निगेटिव दिखाई दे रहा है इसका, अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण में हमें क्या दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में क्या है, निगेटिव दिया है, तो यानी अवतल दर्पण होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसे पूछ रहा है गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो दर्पण अवतल होगा, दर्पण तो अवतल दिखाई दे रहा है इसमें बी नंबर में, इसमें अवतल है, दोनों अवतल है या दोनों उत्तल ये देखेंगे बाद में। तो अवतल इसमें है हमारा अवतल, दर्पण जो है दोनों अवतल, यानी दर्पण भी अवतल और वो भी अवतल, लेंस भी अवतल, और इसमें भी अवतल हमें दिखाई दे रहा है, इसमें उत्तल है, इसमें उत्तल है, तो उत्तल तो काट देंगे, हट गए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं लेंस के बारे में। तो लेंस के बारे में हमने अभी पढ़ा है, ये हमारा उत्तल दर्पण है, इसका जो फोकस होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, जो अक्ष को काटता है यहाँ से, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, हमें पॉजिटिव तो चाहिए नहीं। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस जो होगा ये हो गया, ठीक है, यहाँ से मेन अक्ष के पास गया यहाँ और ये इधर से निकल जाता है, निकलने के बाद पीछे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने से यहाँ पे जो काटेगा ये निगेटिव हो गया, यानी अवतल लेंस क्या है, अवतल क्या है, अवतल, अवतल लेंस में फोकस क्या होता है, निगेटिव होता है, अवतल लेंस में क्या होगा, फोकस निगेटिव होता है, ठीक है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, फोकस निगेटिव होता है, यानी दोनों निगेटिव होगा किसमें, अवतल में, यानी दोनों अवतल होगा, या तो अवतल दर्पण होगा, दोनों अवतल दर्पण होगा और अवतल लेंस होगा, ठीक है ना, कंफर्म हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो रहा है, ए नंबर आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किसी पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर त्रिज्या से आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। यानी दे रहा है कि बाहरी त्रिज्या दिया हुआ है, बाहरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या सपोज दैट गोलीय दर्पण हमने गोलीय कवच, ये जो कवच है इसका बाहरी त्रिज्या सेंस ये ऊपर वाला जो है ये ऊपर वाला, इसकी जो दी हुई है मोटाई, ये कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर की, और यहाँ पे पास में जो है इसकी मोटाई कितनी दी हुई है, इसकी मोटाई दी हुई है 9.8 सेंटीमीटर की। तो जब बाहरी त्रिज्या, ठीक है ना, बाहरी त्रिज्या मोटा हो, ठीक है, बाहरी त्रिज्या मोटा हो या थिक हो, ठीक है, या थिक हो, ठीक है ना, और पतला हो, भीतरी त्रिज्या पतला हो, ठीक है, पतला हो, तो इस तरह का लेंस या इस तरह का कोई भी कवच, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग अवतल लेंस, अवतल कवच कहिए, अवतल कवच कहिए, या अवतल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल लेंस बोलेंगे, ठीक है ना, हो गया कंफर्म। अगर यही इसका रेसिप्रोकल होता, मतलब ये बाहरी त्रिज्या 9.8 होता और भीतरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होता, तो इस तरह का लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोल देंगे, ठीक है ना, कंफर्म है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हमारा, 9 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है, ठीक है, आपको बताना है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन हम लोग जानते हैं, आवर्धन हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी भी बटा वस्तु की ऊंचाई यानी यू, तो अवतल लेंस की आवर्धन m इज इक्वल टू होता है v बाई यू, जो कि आंसर में है डी नंबर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र आपको बताना है। तो लेंस सूत्र होता है, याद रख, ठीक है, लेंस सूत्र होता है, याद रखना है इसमें 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या होता है 1/v माइनस 1/u बटा इक्वल टू, यानी 1/v, तो क्या चीज हो गया, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, माइनस 1 वस्तु की ऊंचाई, ओके, ऊंचाई, ठीक है, इक्वल टू 1/फोकस दूरी। ये अवतल लेंस का, ये लेंस का लेंस सूत्र है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी,
ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/v माइनस ये, वो इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अभिसारी लेंस या हवा में अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, यानी अभिसारी लेंस किसे कहते हैं हम लोग को मालूम है, अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को, ठीक है, उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहा जाता है, अभिसारी, ठीक है, अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस का तो इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, CONVEX, कॉन्वेक्स, LEN लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है, ठीक है ना। उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, यानी किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान, ठीक है, सपोज दैट हमारे पास एक माध्यम है, ठीक है, इसके अपवर्तनांक का मान हमें बताना है, ठीक है, ये हमारे पास एक माध्यम है, ठीक है, यहाँ से हमने एक अभिलंब इस पे डाला, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आ रही है इस पे, प्रकाश ऐसे आई, ठीक है, तो इसको निकलना चाहिए वहां पे, ये यहाँ से हल्का सा ऐसे मुड़ के निकल गई, ठीक है, तो माध्यम से दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट, यानी इसको हम लोग बोलेंगे साइन आई, दैट इज कॉल्ड साइन आर, ठीक है, तो माध्यम का, माध्यम, ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक म्यू, म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, म्यू हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर, ये होता है माध्यम का अपवर्तनांक। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि एक लेंस में मुख्य फोकस, एक लेंस में मुख्य फोकस की फोकस संख्या कितनी होती है। ये हमारे पास एक लेंस है, ये हमारे पास एक लेंस है, ठीक है, लेंस में फोकस की मुख्य जो फोकस होती है, ये मुख्य फोकस की फोकस संख्या एक यहाँ पे होगी और दूसरी यहाँ पे होती है, तो जो मुख्य फोकस होती है उसकी संख्या हमारे पास कितनी दी हुई है, 2 होती है, ठीक है ना, मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, तो लेंस बनाने में हम लोग जल का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कांच का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मगर इसमें हम लोग पीतल का इस्तेमाल नहीं करते, तो लेंस को बनाने के लिए जो पदार्थ का इस्तेमाल नहीं होगा वो क्या होगा, वो सी होगा। चलिए आंसर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, वायु का, पानी का, कांच का और हीरा का, ठीक है ना, ये हीरा है, ये हमारा हीरा है, ठीक है, तो पूछ रहा है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक हमारा जो होता है वो अपवर्तनांक हीरा का होता है। ये हमेशा याद रखना है, एग्जाम, इस एग्जाम के लिए भी तो जरूरी है, बट आगे के कंपटीशन में भी याद रखना है कि अपवर्तनांक सबसे ज्यादा क्या चीज का होता है, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा जो होता है वो हीरा का होता है, ये हीरा का होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस की क्षमता दी हुई है, कितनी दी हुई है, लेंस की क्षमता दी हुई है -4D, ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो इसकी फोकस दूरी आपको बताना है, ठीक है, तो लेंस की क्षमता जो होता है ये डायोप्टर में होता है, डायोप्टर, डायोप्टर में, डायोप्टर में होता है, और इसकी जो फोकस दूरी होती है ये मीटर में होती है, ठीक है, ये मीटर में होती है, मीटर में होती है, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग इसका निकालेंगे, जब भी हम लोग, ठीक है, जब भी हम लोग इसका फोकस दूरी हम लोग निकालेंगे, अगर डायोप्टर में पावर क्षमता दिया हुआ है, अगर इसकी क्षमता, लेंस की क्षमता अगर डायोप्टर में दी हुई है, तो इसका पावर, इसका जो फोकस हम लोग फोकस दूरी निकालेंगे, जब भी निकालेंगे वो हमेशा क्या चीज में होगा, मीटर में होगा, ठीक है, और अगर मीटर को जरूरत हुआ तो सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं आंसर के हिसाब से। तो चलिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि फोकस, फोकस इक्वल टू होता है 1/p, ठीक है, हमारा p दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4, 4 कितना है -4, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस, अच्छा 1 में अगर आप 4 में आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -1 इंटू 100, 100 कीजिए सॉलिड आने के लिए, एक्यूरेट आंसर आने के लिए, -25 से 4 से कितना जाएगा 25 जा, ये कितना हो गया, कितना हो गया ये हो गया हमारा -25,
5 इंटू 10, 100 से ऊपर हम लोगों ने गुना किया है तो 100 से हम लोग को विभाग देना होगा, ठीक है, तो इंटू 1/100। अच्छा, डबल जीरो यहाँ से जब हटेगा तो यहाँ पे दो ठो डेसिमल के बाद 2 अंक बैठ जाएगा इससे, ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर, क्या, पावर फोकस दूरी का। फोकस दूरी ये कहाँ दिया हुआ है, इतना इतना, ये क्या हो गया हमारा मीटर, ये किस में दिया हुआ है, ये डी में, तो डी आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कहाँ होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा चिन्ह परिपाटी में राइट साइड हो रही है तो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, अगर पानी में कोई डूबी हुई है उत्तल लेंस, उसकी जो फोकस दूरी है हवा में इसकी फोकस दूरी की क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी आपको बताना है, तो लेंस की फोकस दूरी एफ इक्वल टू 1/p होता है, कितना दिया हुआ है, 1/1 मीटर, यानी ये कितना हो गया, 1 मीटर। अब 1 मीटर इक्वल टू कितना, सब सेंटीमीटर में आंसर दिया हुआ, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना, 1 सेंटीमीटर, चूंकि पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव 1 सेंटीमीटर, और 1 सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा आपका कितना, 100 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, तो ये क्या है आंसर, सी, 100 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, ठीक है, अभिसारी लेंस। अब यहाँ पे दिया है अपसारी, तो अभिसारी हम लोगों ने पढ़ा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, ठीक है, उत्तल लेंस को, तो अपसारी लेंस हम लोग किसे कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है, या आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, किस लेंस के द्वारा बनता है, तो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है ये हमारा अवतल लेंस से बनता है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब, क्वेश्चन में कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब या सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है ना, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा हमारा अवतल लेंस ही बनाता है। अवतल लेंस ये जो है, अवतल लेंस से हमारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और ये क्या होता है, अवतल लेंस ये हमेशा वस्तु से क्या होता है, ये वस्तु से छोटा होता है, ठीक है, ठीक है, और ये हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के सामने किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का, वास्तविक, ठीक है, उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु का वास्तविक, ठीक है, तथा समान साइज का वास्तविक क्या लिख रहा है, हाँ, उत्तल लेंस के सामने समान वास्तविक तथा समान साइज प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को कहाँ रखना होगा, तो बीम को फोकस, ठीक है, फोकस तथा फोकस की दुगनी दूरी यानी 2f, फोकस और फोकस की दुगनी दूरी के बीच में यहाँ पे कहीं पे में रखना होगा, ठीक है ना, ये उत्तल लेंस हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा फोकस हो गया, ठीक है, ये हमारा फोकस हो गया, ठीक है, और ये इससे जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ये फोकस हो गया, और ये हमारा डबल 2f हो गया, तो इसके बीच में अगर हम रखें तो उत्तल लेंस के सामने जो है, तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक हो जाता है, तो हमारा प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा और समान साइज यानी बराबर साइज का हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्तल लेंस कैसा होता है, जो हमारा उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस सभी जगह समान मोटाई का नहीं होता है, गलत है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, गलत है, बीच की अपेक्षा ये किनारों पर जो मोटा होता है ये अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, ठीक है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, हाँ ये ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस की खूबी है कि किनारों की अपेक्षा बीच में ये मोटा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो हमें क्षमता चाहिए, फोकस दूरी दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 डायोप्टर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 1 डायोप्टर। अब क्वेश्चन है कि 1 मीटर यहाँ पे आपका नाम ले लिया है, ये आपका नाम लिया है, क्या चीज का नाम लिया है, उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस का हमेशा याद रखना है फोकस क्या होता है, उत्तल लेंस का फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो इसमें आप लोग निगेटिव नहीं लगा दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, उसको निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण यानी आउटपुट, निर्गत, निर्गत मतलब आउटपुट, ओ यू टी आउट, पी यू टी पुट, आउटपुट,
आउटपुट किरण, ठीक है ना, आउटपुट किरण, निर्गत किरण किसको कहते हैं? सपोज दैट हमारे पास एक माध्यम है, ये है हमारा एक तो माध्यम, कोई भी माध्यम हो, कांच हो, पानी हो, कोई भी हो, पानी का टब हो जिसमें पानी भरा हो, ठीक है, पानी का एक टब हो जिसमें पानी भरी हुई हो, ठीक है, या कांच हो, कोई भी चीज हो, ठीक है ना, मोटी हो, जिसमें ये हो गया, ये हमारा, इसके अभिलंब हमने एक अभिलंब लिया, तो अभिलंब ले लिया इस पे, अभिलंब लेने के बाद अब सपोज दैट यहाँ से एक प्रकाश की किरण आपकी आई, ठीक, प्रकाश की किरण आई और ऐसे यहाँ से आई और ऐसे मुड़ गई, प्रकाश किरण ऐसे यहाँ पे मुड़ी, आई यहाँ तक आई, ठीक है, अब इस पे एक आप अभिलंब लीजिए, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं कि जब जब क्या है, विरल माध्यम, विरल विरल माध्यम, विरल माध्यम से, ठीक है ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाती है, क्या होता है, प्रकाश प्रकाश जाती है, ठीक है, तो यहाँ है हमारा विरल माध्यम, ये है हमारा विरल माध्यम, ये हमारा विरल माध्यम, यानी हवा क्या हो गया, हवा ये क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश जाती है, ठीक है, जाती है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, क्या होता है, अभिलंब, अभिलंब, ठीक है, के तरफ मुड़ जाती है, ठीक है ना, ठीक है, मुड़ जाती है, समझ में आ रही है क्या क्या लिख रहे हैं? अच्छा, दूसरी तरफ कि जब, ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जब सघन माध्यम, यानी ये है सघन माध्यम, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है, तो अभिलंब से क्या होता है, अभिलंब से कहाँ चली जाती है, दूर चली जाती है, अभिलंब से दूर चली जाती है, तो ये प्रकाश जब यहाँ से विरल माध्यम से आई, यहाँ यहाँ पे दो माध्यमों को विभक्त करने वाली यानी बांटने वाली सतह से जैसे टकराई, वहां से ये सघन माध्यम में एंट्री की, और एंट्री करने के बाद ये अभिलंब की तरफ मुड़ी, अभिलंब की तरफ मुड़ी और दो माध्यम को विभक्त करने वाले, बांटने वाले सतह के पास आके सघन माध्यम से जैसे ही ये निकली यहाँ से विरल माध्यम में, तो ये अभिलंब से थोड़ी सी क्या हो गई, अभिलंब से ये अभिलंब से क्या हो गई, ये दूर हट गई, ठीक है ना, तो ये जो आउटपुट जो है, ये जो कोण बन रहा है ये, यानी इसी आउटपुट को हम लोग क्या कहते हैं, इस आउटपुट को हम लोग बोलते हैं, इसी आउटपुट को कहा जाता है निर्गत, ये जो किरण है ये यहाँ से जो निकल रही है निर्गत किरण, इसी को हम लोग निर्गत किरण कहते हैं, ठीक है ना, तो निर्गत किरण अभिलंब, सतह पर डाले गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण, निर्गत कोण, इसको हम लोग बोलते हैं निर्गत कोण, तो निर्गत कोण किसे कहा जाता है ये समझ गए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो लेंस बनाने के लिए जल का प्रयोग होता है, जल का प्रयोग होता है, कांच का प्रयोग होता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता, आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। बोल रहा है कि 4D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर या फोकस दूरी आपको बताना है, तो फोकसांतर या फोकस दूरी 4D 1/4, ठीक है, 1/4 क्या हो गया, मीटर, 1/4 मीटर, तो 1/4 मीटर कितना हो जाएगा, 1/4, अब मीटर को अब देखिए चूंकि आंसर में सभी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर हुआ, इसको काटिए, काटिएगा तो 25 यानी कितना होगा, 25 सेंटीमीटर, आंसर क्या हो रहा है, डी। चलिए, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर दिया हुआ है, अच्छा एक बात इसमें हमेशा गौर करना है, जब लेंस का नाम दे दे, हमेशा याद रखिएगा कि जब लेंस, ठीक है, लेंस का नाम लेंस का नाम देता है, ठीक है, देता है तो सावधान होना है, ठीक है ना, सावधान होना है, ठीक है, किस बात के लिए सावधान होना है, चिन्ह के लिए सावधान होना है, ठीक है, चिन्ह के लिए सावधान होना है कि आंसर में जब आप लेंस का नाम ले लिया है, डायोप्टर में नाम देखिए, क्षमता में फोकसांतर हो या क्षमता हो, इसमें इसने चिन्ह नहीं दिया है, इसमें साइन नहीं दिया है इसका, मगर यहाँ पे लेंस का नाम ले लिया है, क्या चीज का नाम लिया है, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस का फोकसांतर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है, तो ये तो वैसे ही कट गया, ये तो वैसे ही कट गया, 50-50 का आंसर हमको आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लगाना है, तो यहाँ तो वैसे ही ना आपका गलत होने का 50% चांस खत्म हो गया, अब 50% पे अगर आपको निकालने में भी गलती हुई थी फिर भी आप सेफ जोन में है, ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए और इसको निकाल लीजिए, ठीक है, कैसे इसको निकाला जाएगा, तो चलिए देखते हैं, फोकसांतर दिया हुआ है, पावर हमको निकालना है 1/f, 1/f कितना दिया हुआ है, 1/50,
ठीक है। 50 क्या दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर को पहले हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फोकसांतर जब मीटर में रहेगा तो ही डायोप्टर में इसका पावर निकलता है। तो 50 को अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर हुआ। ये कटा 5 दूना 10, ये हो गया आपका फोकसांतर कितना दिया हुआ है 1/2। चलिए यहाँ पे रखिए, तो P इक्वल टू 1/f 1/2, ये पलट के उधर हो जाएगा, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 डायोप्टर। अच्छा, उत्तर लेंस है, उसका फोकस जब पॉजिटिव होता है तो पावर भी इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाए, हमने कहा विरल माध्यम से, जब प्रकाश क्या है कि जब क्या कह रहा है, जब प्रकाश, ठीक है, विरल माध्यम, क्या कह रहा है कि विरल माध्यम, विरल यानी जो ज्यादा घना ना हो, ठीक है, तो विरल माध्यम से, विरल माध्यम से, ठीक है, जब सघन माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है, में जाती है, तो अभिलंब की तरफ क्या होता है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, अभिलंब की तरफ, ये है अभिलंब। विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाए, ये सपोज दैट ये विरल माध्यम हो गया हमारा, और ये सघन माध्यम में जाए तो ये अभिलंब की तरफ ऐसे ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है, ये ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है, यानी अभिलंब की ये क्या होगा, निकट चली जाती है, अभिलंब की क्या होती है, निकट जाती है, ये अभिलंब के निकट जाती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, अभिलंब के निकट, बी आंसर हो जाएगा। लेंस बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेंस बनाने के लिए हमें क्या चीज का उपयोग नहीं हम लोग कर सकते हैं, तो पारा का इस्तेमाल नहीं होता है, हवा का तो होगा, हवा तो चल, हर चीज में ऑक्सीजन रहता है, पानी भी रहता है, कांच भी रहता है, ये पारा का केवल इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, सबसे कम अपवर्तनांक, यानी सबसे ज्यादा हमारा अपवर्तनांक किसका है, हीरा का, हम लोग देखा है, और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, ये आपको बताना है। तो पानी का, तारपीन का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, केरोसिन का भी होता है, बेंजीन का होता है, मगर पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, आंसर आपका यही होगा। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी याद रखना, देखिए यहाँ पे दे दिया आपको कंफ्यूजन करने के लिए, अवतल लेंस दिया है, तो अवतल लेंस का फोकस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलिए, तो यहाँ से तो जो पॉजिटिव है सब नेगेटिव ही दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, फोकस दूरी 2 मीटर दी हुई है, तो इसका डायोप्टर में आराम से निकल जाएगा, तो डायोप्टर में निकलेगा तो पावर निकालना है हमको 1/2, 1/2 इक्वल टू कितना, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई, 10 से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है, ये कटा 5, चलिए डेसिमल बैठा दीजिए, आंसर आ गया 0.5, निगेटिव 0.5। क्यों निगेटिव लगाना पड़ा, देखिए यहाँ पे निगेटिव आपको नहीं दिया है, मगर यहाँ नाम दे दिया है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है, तो जब फोकस निगेटिव होगी, ठीक है ना, फोकस फोकस का चिन्ह, ठीक है ना, याद रखे ऐसे ही कि फोकस का चिन्ह, ठीक है, फोकस का चिन्ह इज इक्वल टू क्षमता की चिन्ह, ठीक है ना, क्षमता की चिन्ह बराबर होती है, ठीक है, तो जो इसकी चिन्ह होगी, फोकस दूरी की जो चिन्ह होगी वही क्षमता की भी चिन्ह होगी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल इतना दिया हुआ है मीटर पर सेकंड है, तो माध्यम का अपवर्तनांक, हम लोग अपवर्तनांक पहले सबसे पहले जानते हैं कि माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक होता है कि वायु में या निर्वात में, वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, यही अपवर्तनांक, इसको हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है, ये अपवर्तनांक, हमारा प्रकाश का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, निर्वात या वायु दोनों में एक ही होता है, कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे माध्यम में कितना दिया हुआ है, 6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कटा, ठीक है, और 3 से कितना बार में जाएगा, 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, इसको काटिए, तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 0.5, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतनी दी हुई है, तो उसका, ठीक है, फोकस दूरी दी हुई है कितना 0.5 मीटर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी हुई है, यहाँ पे जो ये निगेटिव है, ये निगेटिव टाइपिंग प्रॉब्लम है, ये निगेटिव नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए एक उत्तल लेंस की बात कर रहा है, तो उत्तल लेंस का चूंकि फोकस दूरी हमेशा उत्तल लेंस का क्या होता है, पॉजिटिव होता है फोकस दूरी, तो इसका डायोप्टर जो क्षमता होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे सारा पॉजिटिव दिया हुआ है हमारा। चलिए, तो फोकस दूरी दी हुई है तो पॉजिटिव, इसका पावर हमें निकालना है, तो 0.5, ठीक है, मीटर में दिया ही है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 बाई, ये डेसिमल हटेगा तो 10 जाएगा, ये ऊपर चला जाता है, तो 10/5, 5 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2,
डायोप्टर। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। चलिए, फोकस दूरी f वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वो किसी वस्तु, यानी ये जो लेंस है हमारा, लेंस है, ठीक है, ठीक है, ये वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होती है वो 4f होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस है हमारा, ठीक है, एक उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। तो वस्तु रखी हुई है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी है? तो -40 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि कोई भी लेंस हो, कोई भी लेंस हो, ये लेंस है हमारा, कोई भी लेंस हो, इसके लेफ्ट साइड में ही वस्तु रखी जाती है। चाहे कोई भी वस्तु रखिए आप, मैन खड़ा हो, कोई भी हो, लेफ्ट साइड में ही होता है और ये हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है, रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है कितनी दूरी पर? लेंस से जितनी दूरी पर वस्तु है लेंस से, यानी 40 सेंटीमीटर, उतनी ही दूरी पर ये है, यानी वस्तु भी है। क्या है? प्रतिबिंब इसका बन रहा है 40 सेंटीमीटर पर, ठीक है ना। तो आपसे फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। अच्छा, लेंस सूत्र से हम लोग जान रहे हैं कि 1/f इक्वल टू होता है 1/v, ठीक है, माइनस 1/u, ठीक, 1/v यानी 1/40 माइनस 1/-40, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1/40 प्लस 1/40, ये हम लोग यहाँ पे रखेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो 1/f इक्वल टू 1/20, या यूं कहें कि f इक्वल टू 20, ठीक है, सेंटीमीटर। फोकस दूरी हमारा निकल गया, क्या होगा? बी। कह रहा है कि यदि आपतन कोण 60 है और अपवर्तन कोण 45 डिग्री है, ठीक है, आपतन कोण यानी ये हमारा है एक कोई माध्यम है, ठीक है, आपतन कोण यानी यहाँ पे अगर हम लोगों ने एक, यहाँ पे हम लोगों ने एक लिया, अभिलंब इस पे लिया, और ये आपतन कोण यानी ये है आपतन कोण, क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री, ठीक है। और परावर्तन कोण यानी ये परावर्तन कोण हो गया, परावर्तन सॉरी अपवर्तन कोण कितना हो गया? 45 डिग्री। तो अपवर्तनांक आपको बताना है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक आपका हो जाएगा कितना? अपवर्तनांक हो जाएगा साइन 60 बटा साइन 45। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू कितना होता है? √3/2, और साइन 2, ठीक है, यहाँ पे आइए, तो √3/2 पलट जाएगा इधर, तो √2/1, ठीक है। तो ये और ये कटा, कितना हो गया? √2, यानी आपका जो होगा √3/2, आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो गया। ये यहाँ तक है पूरा, ये यहाँ तक, ठीक है। चलिए, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? कह रहा है कि यदि प्रकाश की चाल निर्वात में, ठीक है, निर्वात में सी हो तो कांच 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 में प्रकाश की चाल आपको बताना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये आपको दिया हुआ है, माध्यम का अपवर्तनांक भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? n इक्वल टू 1.5, ठीक है। हम लोग जानते हैं, कि अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक होता है, क्या होता है? कि निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। इसलिए चूंकि यहाँ पे हमारा n दिया हुआ है, अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं कि c बटा 1.5, यानी c बटा 15/10, ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, ठीक है। अब ये पलट जाएगा, कितना होगा? 2c/3 आ गया आंसर, क्या हो गया? 2c/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि जल एवं कांच, जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है, कांच का भी अपवर्तनांक दिया हुआ है निर्वात के सापेक्ष। तो जल का अपवर्तनांक कितना है? 4/3 c/, ठीक है, जल यानी लाइट ऑफ वाटर, ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा, ठीक है।
दूसरी चीज कांच का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3/2 इक्वल टू लाइट ऑफ इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी निर्वात में स्पीड की चाल, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कांच, यानी हमारा क्या दिया हुआ है तो ग्लास के हम लोग लाइट हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना होगा, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो कांच का जल के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष आपको निकालना है, यानी हमें पहले तो कांच का कांच में प्रकाश की स्पीड निकालनी है और फिर जल में प्रकाश की स्पीड निकालनी है। तो कांच में प्रकाश की स्पीड ग्लास में ये हो गया और जल में स्पीड ये हो गया। ठीक है, तो जिसके सापेक्ष हमें निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और जिसका निकालना है उसे नीचे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सी डब्ल्यू इक्वल टू कितना, ठीक है 4 CW, इसको हम लिखेंगे 4 CW, यहाँ से 4 CW ऐसे, ठीक है इक्वल टू 3 CW इक्वल टू कितना 3C/4, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह इसमें भी लिखेंगे, इसी तरह इसमें भी लिखेंगे 3CG इज इक्वल टू 2C, या हम इसको लिख सकते हैं CG इज इक्वल टू 2C/3, CG इज इक्वल टू 2C/3। ठीक है, ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कांच का जल के सापेक्ष, जिसे यहाँ पे जल एवं कांच का निर्वात के सापेक्ष देता है, उसी तरह हमें निकालना है कांच का, निकालना है जल के सापेक्ष। तो जल का जिसके सापेक्ष निकालना है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे अपवर्तनांक में, अपवर्तनांक अपवर्तनांक निकालने में हमें क्या रखेंगे, जिसका सापेक्ष पूछ रहा है, किसके सापेक्ष जल के सापेक्ष, तो जल का यहाँ ये, तो जल का सापेक्ष हमारा कितना है 3C, जल का लाइट का जल में प्रकाश की लाइट कितनी है, प्रकाश की स्पीड कितनी है 3C/4, और लिख रहा है इसका ग्लास का चाहिए हमें तो 2C/3 हो गया। अब इसको पलट देना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, इसको हमें पलट देना है। चलिए पलटिए से, चलिए इसको देखिए कैसे होगा, ये हो जाए 3C/4, ठीक है, और ये पलट के जाएगा 3/2C, तो ये कट गया आपका, ये सी गया, ये कितना हो गया 9/8। देखिए तो कहाँ है आंसर 9/8, 9/8 ये आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल लेंस, ठीक है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दी हुई है, आपको देखना है हमेशा दी हुई है, आपको देखना है कि अवतल लेंस का बात कर रहा है, यानी अवतल लेंस में हमेशा फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। तो जो पॉजिटिव है तो कैंसिल, जो पॉजिटिव है वो कैंसिल। ठीक है, दिया है कितना फोकस दूरी, कितना सेंटीमीटर, यानी फोकस को हमेशा हमें क्या चीज में होना चाहिए, सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलिए। ठीक है, तो पावर अब हम निकालेंगे तो 1/f, यानी 1/1/2, यानी 2 डायोप्टर जो होगा वही आपका आंसर होगा। कितना 2 डायोप्टर, अब माइनस, चूंकि अवतल लेंस है तो -2 डायोप्टर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता में क्या संबंध है, क्या संबंध है, तो लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता में संबंध होता है एफ इक्वल टू होता है 1/p। अच्छा या इसको हम लिख सकते हैं F/P, ठीक है इक्वल टू 1, या इसको हम लिख सकते हैं P/F इक्वल टू 1। देखिए कहाँ है आंसर इसका, P/F इक्वल टू 1 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पूछ रहा है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक अपवर्तनांक आपको चाहिए, या अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष, ठीक है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको निकालना है। ठीक है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु का हमेशा 1 से अधिक लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपवर्तनांक निम्न में से सबसे अधिक किसका होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, अभी हम लोग ने पढ़ा है अपवर्तनांक सबसे अधिक हीरा का होता है। नेक्स्ट चलिए, हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, तो हीरे में प्रकाश की चाल आपको निकालना है। तो अपवर्तनांक हम लोग को मालूम है, अपवर्तनांक अपवर्तनांक होता है यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अपवर्तनांक हमारा हीरा का दिया हुआ है 2.4, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और डायमंड, यानी डायमंड में प्रकाश की चाल हमें निकालना है कितना होगा, है ना। चलिए देखते हैं,
चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा। तो प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटा 2.4। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 × 10⁸ बटा 2.24/10। ठीक है, 3 से जाएगा कितना 8 बार में, कटेगा नहीं ना, कटेगा तो ये जाएगा आपका कितने बार में 4, ये चला जाएगा 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 5 × 10⁸ चलिए इसको एक बार और हम लोग काटेंगे। इसको एक बार और इसको यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए 1.4। ठीक है ना, 1.4 अप्रोक्स 1.4। इसको आप काटिए 5 में, इसको काटिए, इसको काटा जाएगा तो 1.4 1 जा 4। ठीक है, 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये आएगा। इसको आप लोग काट के देखिएगा तो इतना ही आएगा, जो कि आंसर इसमें है। यहाँ पे आप लोग गुना दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी इतनी दी हुई है तो इसकी क्षमता आपको बताना है। अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है, तो ये आपका कट गया, ये आपका कट गया। ये सेंटीमीटर में है, इसको हम लोग पहले मीटर में बदलेंगे, इसको मीटर में बदलिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, P = 1/15 कितना हो जाएगा 5 डायोप्टर। ठीक है, 5 डायोप्टर निगेटिव होना चाहिए, तो निगेटिव आंसर हो गया ये। चलिए आगे देखते हैं। जब एक लोहे के गोले को फिलिन कांच प्लेट पर रखकर कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाया जाता है तो क्या होता है। तो लोहा क्या होता है, ये तैरने लगता है, लोहा हल्का हो जाता है, क्या होता है वो तैरने लगता है। आगे, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, क्या है, वस्तु को जब फोकस और लेंस के बीच में रखी जाती है, ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब आपका बन जाता है, कैसा बनता है, जब उत्तल लेंस में फोकस, यहाँ पे फोकस और लेंस के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब आपका काल्पनिक बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। यहाँ पे आइए, आपका ये जो बनेगा ये काल्पनिक बनेगा और सीधा बनता है। ठीक है ना, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनता है, काल्पनिक और सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन है आपका कि 2 डायोप्टर तथा 0.1 5 डायोप्टर, 2 डायोप्टर तथा 0.15 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन। तो लेंस का जब संयोजन हम करते हैं, ठीक है, लेंस का संयोजन करते हैं तो उसकी जो क्षमता होती है वो सिंपली अर्थमेटिक की तरह जुड़ जाती है। ठीक है ना, केवल सिंपली जोड़ दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा P1 दिया हुआ है, कितना है 2 डायोप्टर। ठीक है, P2 दी हुई है हमारी कितनी 0.15 डायोप्टर। इसलिए जो अभिष्ट आपका क्षमता होगा 2 + 0.15 यानी कितना हो जाएगा 2.15 डायोप्टर। कहाँ आंसर है इसका, डी। एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी इतनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, लेंस क्या हो गया उत्तल, यानी लेंस हमेशा पॉजिटिव, उत्तल लेंस का हमेशा पॉजिटिव होता है फोकस, तो ये क्या हो गया उत्तल। तो उत्तल लेंस तो उत्तल है, चलिए फोकस यह पॉजिटिव है तो लेंस उत्तल हो गया। चलिए एक ये हमारा उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण आया, ये ऐसे जाता है, ये फोकस ये भी पॉजिटिव, यानी उत्तल लेंस का तो दोनों ही उत्तल होंगे, दोनों ही क्या होंगे, ये दोनों ही उत्तल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अभिसारी क्या है, अभिसारी लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, अभिसारी लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है। अभिसारी लेंस हम लोग कहते किसे हैं, उत्तल लेंस को हम लोग किसे बोलते हैं, अभिसारी। अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है उत्तल लेंस, उत्तल। और उत्तल क्या बनता है, काल्पनिक भी बनाता है, काल्पनिक, काल्पनिक, ठीक है, और वास्तविक, वास्तविक दोनों तरह का ये फिगर बनाता है। तो कहाँ आंसर, तो कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, सी आंसर हो जाएगा।
किसी लेंस की क्षमता दी हुई है कितनी, किसी लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो लेंस कैसा है, लेंस की क्षमता दी हुई है कितना -4, ठीक है, तो दी हुई है आपका P दिया हुआ है -4D दिया हुआ है। आपको केवल पूछ रहा है कि वो चूंकि निगेटिव है, तो निगेटिव होगा तो हमेशा ही अवतल होगा, तो जहां जहां उत्तल है उसको हटाइए, ये है उत्तल, ये आंसर नहीं होगा, ये है उत्तल, ये भी आंसर नहीं होगा। तो चलिए 50-50 का चांस बना, तो एफ अब यहाँ से निकाल लीजिए 1 बटा कितना 4, 1 बटा 4 मतलब कितना, सेंटीमीटर में है तो 1 बटा 4, ठीक है, गुना सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे मीटर लगेगा, ये सेंटीमीटर हो गया, ये कट गया तो कितना 25, यानी ये हो गया कितना 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो 25 ये है, और ये अवतल होगा तो अवतल आंसर हो गया। चलिए कि एक लेंस की क्षमता कितना डायोप्टर है, यानी पॉजिटिव दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव देख के एग्जाम में बहुत ज्यादा इस तरह का प्रश्न आता है। तो पॉजिटिव है तो उत्तल लेंस होगा, अवतल जहां जहां है उसको आप लोग काटिए, अवतल यहाँ यहाँ है काट दीजिए। अब 1/5 क्या है, उसका क्षमता दिया हुआ है 1/5, 1/5 कितना, फोकस दूरी मीटर में रहता है तो 1/5, मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, इसको काटिए 20, कहाँ गया 20 मीटर, कहाँ गया 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेंस का प्रकाश केंद्र कहाँ स्थित होता है, जो लेंस का प्रकाश केंद्र होता है वो कहाँ होता है, तो लेंस के अंदर भी हो सकता है, लेंस के बाहर भी हो सकता है, या उसकी सतह पर हो सकता है, ये सिचुएशन पे डिपेंड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो किसे कहते हैं, क्या होता है, तो निर्वात में, ये आंसर, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को कहते हैं। यहाँ पे देखिए अनुपात रहेगा, यहाँ पे छूट गया है। चलिए नेक्स्ट, एक वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब, वास्तविक भी हो और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होता है, तो इसको कहाँ रखना होता है, फोकस दूरी, ठीक है ना, जो हमारी फोकस दूरी होती है, इसको पहले हम लोग डील कर चुके हैं, फोकस दूरी, ठीक है, और उसकी दुगनी दूरी के बीच में रखना होता है, ठीक है। चलिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो किस कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो उसके चाल के कारण, प्रकाश माध्यम में ऐसे लिखना है कि माध्यम माध्यम में माध्यम में माध्यम में प्रकाश के चाल के कारण उसमें अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है माध्यम में प्रकाश के चाल के कारण, ठीक है ना, चाल के कारण। अब देखिए कहाँ है चाल, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, ठीक है ना, ये आंसर होगा आपका, प्रकाश में चाल में परिवर्तन के कारण। अगर लेंस का आधा भाग काले कपड़े में लपेट दिया जाए, ठीक है ना, लेंस का आधा भाग काले कपड़े में लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने बीम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर प्रभाव पड़ेगा कि प्रतिबिंब की जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी, जो काला कपड़ा में आप लपेट दीजिए तो जो प्रतिबिंब तीव्रता यानी उसकी तीव्रता जो है होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने में आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है, ठीक है, आपतन कोण ये हमारा मान के चलिए एक माध्यम है, पानी इसमें टंकी एक माध्यम है, ठीक है, ये हमारा एक ये हो गया, अभिलंब लिया हमने, ये कुछ एंगल से ये आता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आपतन कोण, अभिलंब से जो बनाया इसको बोलते हैं आपतन आपतन कोण, ठीक है ना। अब चूंकि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में, अगर माध्यम सघन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है, ठीक है, तो सपोज दैट ये हमारा सघन माध्यम है कोई, ये हमारा सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम है, अब सघन माध्यम से जब ये इसको हम लोग मानते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम हमने माना, तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ऐसे अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर जाती है, दूर, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, तो यानी ये जितना बड़ा है, सपोज दैट ये आपका इंसिडेंट एंगल और ये जो आपका है डी आर, इसमें क्या होता है, तो डी आर जो होता है वो बड़ा हो जाता है, थीटा आर जो है वो बड़ा हो जाता है थीटा आई से, यानी यानी अपवर्तन कोण, ठीक है ना, क्या होता है अपवर्तन कोण ये बड़ा हो जाता है आपतन कोण से, ठीक, अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है, ये आंसर ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तल लेंस से आवर्धित, ठीक है ना, उत्तल लेंस से उत्तल लेंस से आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा यदि वस्तु कहाँ पर रखी जाए, ठीक है ना, वस्तु तो फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच में जब रखेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है, प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो कैसा प्रतीत होता है, ठीक है,
उसका उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, तो उसमें केवल विस्थापित यानी डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना, उसमें केवल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश की एक किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम, यानी कह रहा है कि जब सघन माध्यम, अभी हम लोगों ने देखा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से वो दूर चली जाती है, अविलंब से वो दूर मुड़ जाती है, ठीक है ना, या अविलंब से वो दूर मुड़ जाती है, अभी हम लोग इसको देखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल 65 प्रश्न, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एग्जाम की तैयारी आप लोग पूरे जोर शोर से करिए, ठीक है। मेरी कामना है आप लोग अच्छे से पढ़ के और अच्छे से मार्क्स, अच्छा मार्क्स उठाइए, ठीक है। चलिए ओके बाय।